रुपये EMI हमारी रहने वाली हैं 1913 रुपये। तो चलिए इसी प्रकार 24 महीने का करके देखते हैं। तो हमारी बनी नहीं बनी तो आपको विद इन 24 आवर्स में एक मैसेज मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में भी पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप इस पर EMI बनवाना चाहते हैं तो EMI कैसे बनवाएंगे, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं और सारे आपके सवालों के जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आप EMI बनाते हैं तो इसमें कितना चार्ज लगेगा, कैसे EMI पे करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तारीख को हमारी EMI आएगी और कैसे हम यहां पर करेंगे और कितना अमाउंट होना चाहिए और कौन सा अमाउंट है जिसे हम EMI में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, EMI बनाने के लिए आपके पास में सबसे पहले PNB क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप EMI जो है वो कन्वर्ट करवाएंगे। और साथ ही में EMI कन्वर्ट कराने के लिए आपके पास में PNB का जिनी ऐप है वो भी होना चाहिए, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जो जिनी ऐप वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम EMI कन्वर्ट करवाएंगे। उसके बाद में मैं आपके जो सारे सवाल हैं उनके जवाब दूंगा और साथ ही में स्टेटमेंट क्या रहने वाला, कौन से ट्रांजेक्शन है वो हम EMI बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद में आगे आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम PNB जिनी ऐप है वो ओपन कर लेंगे, यहाँ पर फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन यहाँ से चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारा फिंगर लॉक होगा तो हम फिंगर अनलॉक कर देंगे इसे। तो जैसे ही आप अनलॉक करेंगे आप इसके इंटरफेस में यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू EMI करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आपने किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ट्रांजेक्शन 2 दिन बाद में शो होता है, जैसे हमने 7 जनवरी को किया था तो हमारे को 10 जनवरी को ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो हुआ। चलिए उसके बाद में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, डिस्कशन हो यानी अदर, यहाँ पर यानी कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो 7 को हुआ था। और यहाँ पर आप EMI है वो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 18, 24 महीने तक आप EMI कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा EMI मंथ रखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर 3 महीने की रखते हैं तो ट्रांजेक्शन हमारा 15,999। प्रोसेसर फीस इसकी लगने वाली है 319-20 रुपये और इंटरेस्ट इस पर लगने वाला है 482 रुपये, GST 86 रुपये और EMI हमारी जो अमाउंट है वो रहने वाला है 5,493 रुपये। टोटल अमाउंट हमें देना है 16,888 रुपये, प्लस इसके साथ में इंटरेस्ट है वो 18% इंटरेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए अब 6 EMI का देख लेते हैं, 6 मंथ की का। तो यहाँ पर प्रोसेस चार्ज 390, इंटरेस्ट 850 रुपये और GST 153 रुपये। EMI हमारी रहने वाली है 2808 रुपये की। टोटल हमें यहाँ पर 17,322 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर 9 महीने का देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस चार्ज 300, इंटरेस्ट चार्ज 1223 रुपये, GST यहाँ पर 220 रुपये। EMI हमारी रहने वाली है 1913 रुपये। टोटल अमाउंट पेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 17,763 रुपये। तो चलिए इसी प्रकार 24 महीने का करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट चार्ज देखेंगे 3,170 रुपये रहने लग गया और GST यहाँ पर 570 रुपये और EMI जो हमारी आने वाली हैं वो है 798 रुपये की और टोटल अमाउंट पेबल यहाँ पर लिखवा रहा है 20,060 रुपये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 महीने से लेकर 24 महीने तक यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर 9 महीने का करेंगे हम। 9 महीने का यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो EMI रहने वाली हैं वो रहने वाली 1913 रुपये की टोटल हम। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, जैसे हमने 7 को किया था और जो हमारी जो ट्रांजेक्शन हम EMI बना रहे हैं वो हम 10 जनवरी को यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर 9 महीने का करेंगे। तो यहाँ पर 9 महीने का कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद में चलिए हम यहाँ से सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे हमारी रिक्वेस्ट है वो PNB के पास चली जाएगी। तो रिक्वेस्ट तो हमने भेज दी, लेकिन EMI की जो रिक्वेस्ट है वो कब तक हमें वापस देखने को मिल जाएगी, हमारी बनी नहीं बनी, तो आपको विद इन 24 आवर्स में एक मैसेज मिल जाएगा। तो वहाँ पर लिखा आएगा कि भाई आपका जो EMI वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमें कोई ट्रांजेक्शन नॉट EMI ट्रांजेक्शन सर्च कर रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने जो मोबाइल में से ही EMI कन्वर्ट करा सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक SMS भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, योर रिक्वेस्ट ID फॉर EMI। तो इस प्रकार से आपको भी एक मैसेज देखने को मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप अपनी पीएनबी में जो ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों आपने प्रोसेस तो देख लिया होगा किस प्रकार से हम ईएमआई है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब आपके कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं तो जो आपका अमाउंट है वो 2500 रुपये से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 2500 रुपये से नीचे का अमाउंट है तो जैसे 2400 रुपये है तो आप उस पर ईएमआई नहीं बनवा सकते। और साथ ही में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं या आप फ्यूल भरवाते हैं या आप ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उस पर किसी भी प्रकार की ईएमआई आपको नहीं बनेगी। या आप चाहे कितने का भी 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन कर दो, वहाँ पर आपको ईएमआई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो था ईएमआई नहीं बनने का कारण। और अगर आप ईएमआई बनाते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 3 से 24 महीने तक आप यहाँ पर जो है पे कर सकते हैं। यहाँ पर ईएमआई मंथ मिल जाते हैं तरह तरह के, और 18% का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उसे ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो वो कब तक आप शो हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको यह है कि जो आप जैसे हमारा खुद मैं बता देता हूँ, तो हमने 7 जनवरी को ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया था और 10 जनवरी को हमें जो ईएमआई ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन है वो देखने को मिला था। तो आप अगर आप भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2-3 दिन वेट कर ले, और हाँ 2-3 दिन वेट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको भी वहाँ पर शो हो जाएगा। और सबसे पहले ये बात कि अगर आप मान लीजिए आपका स्टेटमेंट जनरेट नहीं होता है, उससे पहले आपको ईएमआई बनवानी होगी। अगर आप ईएमआई नहीं बनवाते हैं, स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है, तो उसके बाद वो आपको अमाउंट है सारा पे करना होगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे 16 तारीख को हर महीने स्टेटमेंट जनरेट होता है, और मान लीजिए आप 17 को अगर ईएमआई बनवाना चाहते हैं उस अमाउंट की, तो वो ईएमआई वहाँ पर नहीं बनेगी। उसके बाद में आपको वापस से नया ट्रांजेक्शन करना होगा और उसके बाद में आपकी ईएमआई बनेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में यहाँ पर रखें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ईएमआई कब तक बन जाएगी। तो जैसे आप रिक्वेस्ट देंगे यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर आपको एक और मैसेज देखने को मिलेगा। तो उसमें लिखा होगा कि योर रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली, या आप जो भी हैं रेस्पॉन्स वहाँ पर कर दिया जाएगा। अगर आपकी ईएमआई बनती है तो वो नेक्स्ट मंथ में आपके जो बिल जनरेट होगा उसी में इंक्लूड होके आ जाएगी। तो बात कर लेते हैं इसकी ईएमआई कब आएगी और हमें कब तक पे करना होगा। देखिए, इसका सेम प्रोसेस है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, बाय करते हैं, तो उसका बिल कैसे पे करते हैं। जैसे 16 तारीख को स्टेटमेंट जनरेट होता है तो आप 5 तारीख तक पे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप ईएमआई भी बनवा देंगे, तो मान लीजिए आपने 2000 की ईएमआई बनवा दी, तो अब आपका जो स्टेटमेंट 16 तारीख को जनरेट होगा तो 2000 की तो आपकी ईएमआई का हो जाएगा। मान लो उसमें से 1500 रुपये आपने और खर्च कर दिए, तो मान लो 3500 रुपये टोटल हो गए। तो अब आपको क्या करना होगा, 3500 रुपये यहाँ पर टोटल करना होगा। अब अगर आप मिनिमम ड्यू मान लीजिए मिनिमम ड्यू भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम ड्यू आपका ईएमआई का मिनिमम ड्यू नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो आप पूरा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 1500 रुपये वाला अमाउंट है, उसका ही मिनिमम यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर 2000 करेंगे आप तो 2100 रुपये आपका मिनिमम ड्यू यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, ईएमआई भी भर सकते हैं और उसका जो आप 1500 रुपये का मान लीजिए ट्रांजेक्शन किया तो उसका आप मिनिमम ड्यू भी यहाँ पर भर सकते हैं। और भरने की लास्ट डेट आपको पता ही है 5 जो हर महीने की होती है, 16 के बाद वाली 5 आएगी, तो वहाँ पर आपको पे कर देना है और पैसा है वो आपका यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ईएमआई कैसे पे करते हैं उसका भी एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीएनबी क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बनवा सकते हैं। इसके बाद में भी अगर आपका कोई सवाल डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।